हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज और भी बहुत सारे। अब पहला हम फंक्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन। अब एक्सेल में कोई भी फंक्शन पहले इनिशिएट करने के लिए आपको इक्वल टू का साइन देना पड़ता है। ये इक्वल टू का हम साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद में हम उस फंक्शन को हम ले सकते हैं। तो हमें मान लीजिए एडिशन करना है। ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है। पांचों नंबर का हमें सम करना है। तो हम एक्सेल में किस तरह से कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है, हर नंबर को हम ले सिलेक्ट करें, फिर प्लस का साइन अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, फिर अगला नंबर लें, फिर प्लस करें, फिर एक और नंबर लें, फिर प्लस करें, फिर लें, फिर प्लस का सिंबल डालें, फिर लें, फिर एंटर का नंबर लास्ट में प्रेस करेंगे तो हमारा ये सम आ गया। कितना आ गया? 181। तो इसमें हमने क्या किया, हर एक नंबर को चूज किया और प्लस के सिंबल पे प्रेस किया हमारे कीबोर्ड से। तो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और इसका एक और तरीका है इसमें एक्सेल में, इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए इन्होंने एक्सेल में एक फंक्शन दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू डालेंगे, लिखेंगे क्या? SUM। क्या लिखेंगे? इक्वल टू डाल के SUM और फिर ब्रैकेट डालेंगे, ये ब्रैकेट डाला और ऊपर से सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक इसके ड्रैग करेंगे, ऐसे खिसकाएंगे नीचे तक और लास्ट में इस ब्रैकेट को क्लोज वाला बटन दबा देंगे। अब क्लोज कर दिया, अब इसमें एंटर का प्रेस कर देंगे। अब ये हो गया हमारा सम। अब यहाँ तो हमने खाली इन 5 नंबर का ही सम किया था, तो इतनी आसानी से हो गया। अब यही फंक्शन जो सम वाला है, इसमें कितने भी इसकी कॉलम की लेंथ हो, ये सबको कर लेगा ऐड। तो इस तरह से हम सम का फंक्शन यूज करेंगे। अब इस सम फंक्शन को या तो इक्वल टू करके लिख सकते हैं, या तो एक और तरीका है, यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ टॉप में आइए, यहाँ पे ऑटो सम का फंक्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये उसी चीज को दिखा देता है और फिर इसके बाद एंटर कर दीजिए। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने एडिशन के अभी कितने मेथड देखे? 3 मेथड देखे। एक तो वो जिसमें नंबर को हम लिखते हैं और फिर प्लस सिंबल प्रेस करते हैं और हर एक नंबर को ऐड करते हैं, और दूसरा इक्वल टू डाल के सम लिख सकते हैं मैन्युअली हम, और तीसरा क्या है, सीधा इसके नीचे जाएंगे, नंबर्स की हमारी जो सीरीज है उसके नीचे, और सीधा यहाँ टॉप में जाकर के जो ऑटो सम का है इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। तो इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। अब आती है सब्सट्रैक्शन। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? सब्सट्रैक्शन। तो इसमें इक्वल टू का करते हैं। पहले हमने जैसे अभी देखा था कि कोई भी एक्सेल फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें इक्वल टू का प्रेस करना पड़ेगा, इक्वल टू। अब उसके बाद में हमें इनमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे कीबोर्ड से माइनस का बटन दबाएंगे और फिर इक्वल टू कर देंगे, तो ये माइनस हो गया। तो ये 100 माइनस 80 कितना आ गया? 20 आ गया। अब ये मैंने सेल को किया हुआ है। इससे क्या है, अगर हम इसको फ्यूचर में चेंज करते हैं, मान लो 100 में से 80 या 20 आया, अब इसी को मैं 90 कर देता हूँ, तो 90 में से 80 10, यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया है। अब यही चीज को करने का हमारे पास एक्सेल में एक और तरीका है। क्या है? इक्वल टू लिखेंगे, सीधा नंबर प्रेस कर देंगे, 90 माइनस 80। अब इक्वल टू कर देंगे तो ये क्या आ गया? 10 आ गया। लेकिन ये क्या है, इन सेल्स को लिंक नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए इसको मैं फिर से 100 कर देता हूँ, तो यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसलिए एक्सेल में आप जब भी करिए सीधा नंबर प्रेस करके करेंगे, वो तो बहुत ही शॉर्टकट है, आप जल्दी करना चाहें तो है। बाकी सेल्स को यूज करिए, जैसे इक्वल टू लिखेंगे, फिर इसमें 100 को करेंगे, फिर माइनस अपनी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और फिर 80 को प्रेस करके फिर एंटर कर देंगे। तो इससे क्या है, ये सेल्स को कंसिडर करेगा फ्यूचर में भी। मान लीजिए 80 को मैं मान लीजिए 50 कर देता हूँ, तो कितना आएगा? 100 माइनस 50, 50। ये 50 हो गया। तो ये था हमारा दूसरा फंक्शन। अब आते हैं हम तीसरे फंक्शन के ऊपर। तीसरा हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? एक्सेल में हमने अभी देखा, कोई भी फंक्शन इनिशिएट करने के लिए इक्वल टू करिए। और मल्टीप्लीकेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जैसे हमने इन सबको सबके लिए सेम कर सकते हैं, सीधा नंबर लिख करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। 23 सीधा लिख रहे हैं कीबोर्ड से, और इंटू का जो हमारे कीबोर्ड में बटन है उसको प्रेस करेंगे, इंटू, फिर अगला नंबर लिखेंगे। अगला नंबर क्या है हमारा? 45, फिर इंटू प्रेस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 34, फिर इंटू प्रेस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 23, फिर इंटू प्रेस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 56, और फिर लास्ट में एंटर कर देंगे। तो ये इतना हमारा मल्टीप्लीकेशन आएगा इन सभी नंबर्स का। लेकिन ऐसा करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए एक्सेल में एक और फंक्शन है इसी चीज के लिए। तो इसको हटाते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम फंक्शन को इनिशिएट करेंगे। कैसे करेंगे? इक्वल टू करके, और फिर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट, PRODU। अब देखिए नीचे लिख के आ गया ना, प्रोडक्ट पूरा लिख देते हैं, DUCT, फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर बाद में इनको सेलेक्ट कर देंगे जैसा हमने अभी एडिशन में किया था। इस तरह से सबको कर लेते हैं, ऐसे यहाँ तक ले आए और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया इन सबका। तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन
को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक्सेल में। अब आते हैं डिवीजन के ऊपर। जैसा डिवीजन हमने जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में किया, पहले फंक्शन को इनिशिएट करते हैं, इक्वल टू करेंगे, सीधा इसमें से कर सकते हैं, सीधा नंबर लिख के भी कर सकते हैं। जैसे 100 डिवाइड अपने कीबोर्ड से लिखेंगे कि डिवाइड डिवीजन का सिंबल क्या है, ये है, नीचे क्या है डिवीजन 20 कर देंगे, तो इक्वल टू करेंगे, क्या आ गया 5 आ गया। लेकिन इसमें क्या ये सेल कंसीडर नहीं हो रही है। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए 100 डिवाइड बाई 20 तो 5 होता है, मान लीजिए मैं इसको 40 लिख देता हूँ। 40 डिवाइड बाई 20 कितना होगा, देखिए कहाँ चेंज हुआ नीचे कुछ भी। तो इसको हम दूसरा तरीका लिखते हैं, ऐसे लिख के तो हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सेल कंसीडर करते हैं। कैसे करेंगे, 100 पहला सेलेक्ट किया, डिवाइड का बटन लगाया, फिर नीचे वाली सेल ले ली, अब एंटर कर देंगे, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से ये सेल कंसीडर हो गई है डिवीजन में। अब मान लीजिए अगली मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए 40 करता हूँ, 40 डिवाइड बाई 20 2 आ गया। तो इस तरह से डिवीजन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब तीसरा फंक्शन जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, एवरेज। एवरेज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने फंक्शन को इनिशिएट करेंगे, कैसे, इक्वल टू दबा के, फिर लिखेंगे AVER, नीचे आ गया ना एवरेज, वो लिख देंगे, फिर ओपन ब्रैकेट कर देंगे और फिर सबको सेलेक्ट कर देंगे, ये सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर का बटन दबाएंगे, तो ये इनका एवरेज आ गया है। और एवरेज का दूसरा तरीका क्या है आपने देखा था, ऐसे लिखिए, सीधा ब्रैकेट ओपन करिए और हर नंबर को ऐड कर लीजिए, प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस नेक्स्ट नंबर प्लस नेक्स्ट नंबर प्लस नेक्स्ट नंबर, ये तो हम जैसे मैथमेटिकल सीधा लिखते हैं। और डिवीजन कर देंगे, डिवीजन का हमने यहाँ देखा था पहले सिंबल ये, और काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो ये भी सेम ही आया। तो एवरेज का हम फंक्शन के थ्रू इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको हटा देते हैं। अब अगला हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम मिनिमम। मान लीजिए ये नंबर से इनमें मैक्सिमम हमें निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, ये तो थोड़े से नंबर है, तो ये देख करके पता लग रहा है इसमें मैक्सिमम कौन सा है। देखिए इसमें मैक्सिमम 56 है, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 56। अभी तो थोड़े से इसलिए देख के पता लग रहा है, लेकिन बहुत सारे हो तो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन है उसको इनिशिएट करते हैं। एक्सेल में कोई भी फंक्शन इनिशिएट करने के लिए क्या है, इक्वल टू दबाएंगे, फिर लिखेंगे मैक्सिमम, MAX, नीचे आ गया मैक्स, फिर ब्रैकेट ओपन ये कर दिए और सिलेक्ट कर देंगे सबको और फिर क्लोज ब्रैकेट। अभी इसमें एंटर करेंगे तो कौन सा नंबर आना चाहिए मैक्सिमम में, बड़ा वाला 56, ये करें, ये 56 आ गया। इस तरह से सेट ऑफ नंबर में से आप सबसे बड़ा नंबर अगर निकालना हो तो ये फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और इसी तरह अगला कौन सा फंक्शन है, मिनिमम वाला, तो मिनिमम वाला भी सीधे ही एक्सेल में फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए इक्वल टू लिखेंगे MIN, मिनिमम कर दिए, फिर ओपन ब्रैकेट और सबको सेलेक्ट कर देंगे और क्लोज ब्रैकेट, फिर एंटर। इस तरह से 23 हमारा इन सीरीज का सबसे छोटा नंबर है, वो आ गया है। अब मान लीजिए ये क्या, इसमें सेल्स भी सारी कंसीडर हो रही है। मान लीजिए मैं उसके बाद में 23 के बाद में कोई नंबर डाल देता हूँ, मान लो 11 डालता हूँ, 11 सबसे छोटा है तो ये 11 को कंसीडर कर लिया इसने। इसी तरह बड़ी वाली सीरीज में 56 बड़ा था, मान लीजिए मैं बड़ा नंबर कोई लिख देता हूँ 92 सबसे बड़ा है ना इसमें, वो कर दिए तो नीचे 92 चेंज हो गया। तो इस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हैं किसी सेट ऑफ नंबर से। अभी तो 5 ही नंबर थे, हमने गिन भी लिया आराम से, लेकिन अगर बहुत सारे नंबर हो तो कैसे गिनेंगे, तो इसके लिए एक्सेल में एक और फंक्शन है जिसको बोलते हैं काउंट। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब हमें पता है एक्सेल में किसी फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए पहले इक्वल टू लिखेंगे, फिर काउंट के लिए सीधा COU आ गया सबसे ऊपर में, काउंट NT काउंट, और फिर क्या ओपन ब्रैकेट और सबको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। अभी कितने नंबर है ये काउंट करके बता देगा, कितने हैं यहाँ पर 5, एंटर करेंगे तो ये आ गया 5। तो अभी हमने एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस को देखा और जिनकी मदद से हम अपनी डेली जो हमारी एक्टिविटीज है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।